4 आपका जो क्वाड्रेंट होता है, आपको उसको फॉलो करना है। लाइक स्मॉल लॉसेस आपको ये करना है, स्मॉल विन्स आपको ये करना है, ठीक है? आपको बिग विन्स आपको ये करना है, और एक चीज़ बस, ये 4 क्वाड्रेंट होता है, आपको एक जो अवॉइड करना है, बिग लॉसेस। ये आपको, ये वाला ना बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, आपको इसको होने नहीं देना है एट एनी कॉस्ट। एक सवाल बिल्कुल ऑनेस्टली सोचना, क्या कभी आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोला है और अंदर से ऐसा लगा हो कि दिल बैठ गया हो? वो पल जब आपके मन में आवाज आती है कि अगर ये अकाउंट एक और बार उड़ गया तो मैं ट्रेडिंग ही छोड़ दूंगा। अगर आपने कभी ऐसा फील किया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको कोई फैंसी स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगी, ना ही कोई इंडिकेटर बताऊंगी। मैं आज आपको बताऊंगी रिस्क मैनेजमेंट माइंडसेट, जिसने मुझे बार बार अकाउंट को उड़ाने से रोका है। और अगर आप आखिर तक बने रहोगे तो आपको एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप रूल मिलेगा जिसे आप आज से ही अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपका अकाउंट छोटा हो, चाहे आपके लॉसेस चल रहे हो, या चाहे आप पहले सब कुछ ट्राई करके थक चुके हो। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग सा रिस्क मैनेजमेंट ट्रिक का लर्निंग वीडियो। तो पहले समझते हैं असली दुश्मन कौन है। ज्यादातर हम में से ट्रेडर्स होते हैं वो सोचते हैं ना कि अभी तो मार्केट खराब है, या हमारी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही है, राइट? या अरे यार न्यूज ने फंसा दिया, न्यूज देख के ट्रेड किया था, या फिर ब्रोकर ने धोखा दे दिया। मोस्ट ऑफ द केसेस में ना हम ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन सच क्या होता है? आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो मार्केट जो होता है वो कभी होता ही नहीं है। सबसे बड़े दुश्मन होते हैं हम खुद, यानी सेल्फ। हमारे ट्रेडिंग के सबसे बिगेस्ट एनिमी होते हैं। स्पेशली अगर हम इमोशनल डिसीजंस लेते हैं तब, या हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं तब, या हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं तब, और उम्मीद ये रखते हैं कि एक ट्रेड जो है ना वो सब कुछ ठीक कर देगा। अब आप अपने लास्ट ट्रेड को ना, जो आपने रॉन्ग ट्रेड लिया था ना, आप एक बार उसको वीडियो को पॉज करके ना अपने रॉन्ग ट्रेड को याद करो। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉस वाले ट्रेड को, अगर वो प्रॉफिट भी चला गया हो तो भी आप याद करो वो ट्रेड जिसे आप अंदर से जानते थे कि ये मुझे नहीं लेना चाहिए, मतलब ये मेरे सेटअप पे नहीं है, या ये ए क्लास सेटअप नहीं है। इवन तो आपने लिया, वेदर उसका रिजल्ट जो है वो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ डजेंट मैटर, बट आप वो सेटअप याद करो कि आपने वो ट्रेड फिर भी ले लिया, क्योंकि उस वक्त लॉजिक नहीं, आप ना इमोशंस में ड्राइव हो रहे थे, राइट? तो अगर ऐसा आपके साथ भी होता है ना तो आप अकेले नहीं हो, हमारे साथ भी होता है और सबके साथ ऐसा होता है। एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ। मान लो कि कोई एक ट्रेडर है, नेम कुछ भी रख लो, चलो राहुल नाम का एक ट्रेडर है, ठीक है? उसका कोई गुरु नहीं है, उसके पास कोई लैम्बो नहीं है, बस एक नॉर्मल सा इंसान है आपकी और हमारी तरह। 2 साल की ट्रेडिंग में ना राहुल ने 5 टाइम्स अपने अकाउंट को ब्लो कर दिया। अकाउंट ब्लो करना मतलब जितना कैपिटल वो लेके आया था पूरा का पूरा जीरो बन गया उसका। हर बार उसने खुद से बोला कि अरे यार, नाउ अब से ना मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रखूंगा, अब मैं कभी भी रूल्स को नहीं तोड़ूंगा, ऑलवेज मैं रूल्स को फॉलो करूंगा। हर बार वो खुद से बोलता था लेकिन हर बार यही कहानी होती थी, रूल्स तोड़ता था, डिसिप्लिन तोड़ता था, एंड अकाउंट जीरो हो जाता था। फिर एक दिन उसे एक मेंटर मिला, और मेंटर ने उसे सिर्फ एक चीज बताई। मेंटर ने उसकी कोई जो वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा था उसको उसने बिल्कुल चेंज नहीं किया। उसने बस उसको एक बात बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे लॉसेस होते हैं, प्रॉब्लम ये है कि तुम लॉस को बड़ा होने देते हो। लॉस को खत्म करने का ट्राई बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको ट्राई करना है कि आपको बिग लॉस नहीं करना है। मतलब 4 आपका जो क्वाड्रेंट होता है आपको उसको फॉलो करना है। लाइक स्मॉल लॉसेस आपको ये करना है, स्मॉल विन्स आपको ये करना है, ठीक है? आपको बिग विन्स आपको ये करना है, और एक चीज बस, ये 4 क्वाड्रेंट होता है, आपको एक जो अवॉइड करना है, बिग लॉसेस। ये आपको, ये वाला ना बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, आपको इसको होने नहीं देना है एट एनी कॉस्ट। ये स्मॉल लॉसेस चलेगा, स्मॉल विन्स चलेगा, बिग विन्स चलेगा। तो ये क्वाड्रेंट मेंटर ने उसे बताया, सेम स्ट्रैटेजी तुम फॉलो करो, बस तुम्हें जो अपने लॉसेस को तुम बिग होने देते हो वो तुम्हें नहीं होने देना है। तो उसने ये क्वाड्रेंट अपने दिमाग में बिल्कुल डाल लिया। अब चलो असली रिस्क मैनेजमेंट रूल पे आते हैं, जिसने मुझे भी बचाया है मेरे अकाउंट को ब्लो करने से। फर्स्ट, मैं इसे बोलती हूँ इमोशनल बफर रूल। ओके, ये कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता है, ये एक साइकोलॉजिकल फिल्टर होता है। इसका रूल सिंपल है। एक ट्रेड में ना इसको ऐसे लेके चलो, एक ट्रेड में आपको 1% मैक्सिमम रिस्क लेना है, जो भी आपका कैपिटल होगा, और आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है, राइट? तो जब लगातार
लगातार जब आप ना इसमें 3 लॉसेस लेने के लिए रेडी हो जाते हो, मतलब है कि आप मतलब ये नहीं कि आपको 3 लॉसेस चाहिए ही चाहिए। आप एक मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हो कि मान लो कि मेरा 1000 का रिस्क है, तो बैक टू बैक मेरे 3 लॉसेस हो गए, तो टोटल रिस्क मेरा 3000 का होगा। इसके लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हो ना, तो इससे फायदा क्या होता है ना कि आप लॉट अपना क्वांटिटी नहीं बढ़ाओगे। अगर आपका लॉस हो भी जाता है तो आप कभी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करोगे, आप स्टॉप लॉस से ना छेड़छाड़ नहीं करोगे। तो इसलिए इसको ऑलवेज रूल को फॉलो करो, 1% रिस्क और मैक्सिमम मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड 3 लॉसेस बैक टू बैक आपके हो जाएं, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, राइट। अब रिस्क परसेंट को क्लियर करते हैं। यहाँ क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि 1% रिस्क को फॉलो करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है प्राइस, जो आपका एंट्री प्राइस है वह उसका आप 1% लोगे। 1% का मतलब होता है जो भी आपका कैपिटल आप ट्रेड के लिए लाए हो उसका 1% रिस्क आपको लेना है, राइट। और मैक्स आप 2% पे जा सकते हो, वो भी तब आप जब एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो, तब, उसके पहले नहीं। तो रूल को अप्लाई कैसे करेंगे, जो मैंने शुरू में बोला था आपको 5 स्टेप्स मैं बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप, नॉट 5 स्टेप्स, मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी। तो देखो, स्टेप नंबर 1 होता है ना फिक्स्ड, आप अपना रिस्क को डिसाइड करो। फिक्स्ड रिस्क मतलब जो भी आपका कैपिटल है, आपका मान लो 10,000 का कैपिटल है, तो आपका पर ट्रेड रिस्क जो है 1% होगा, मतलब आपका 100 रुपीज का आपको पर ट्रेड रिस्क लेना है, राइट। अगर आपका 1 लाख का अकाउंट है, मान लो सपोज 1 लाख का किसी का अकाउंट है, तो 1% रिस्क मतलब कि 1000 रुपीज का पर ट्रेड आपको रिस्क लेना है। इसमें नो एक्सेप्शंस, इसमें नो ये कि इस बार बस मैं ज्यादा ले लेता हूँ, नो। अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है, इमोशनल बफर क्वेश्चन। वो क्या होता है, इमोशनल बफर क्वेश्चन का मतलब हुआ कि आप ना ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछो, अगर ये ट्रेड लॉस हुआ तो, और अगली भी लॉस हुई तो, और उसके बाद वाली भी लॉस हुई तो, मतलब अगर 3 लॉस मेरे बैक टू बैक हो गए अगर, तो क्या मैं शांत रह पाऊंगा, क्या मैं यही सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाऊंगा, क्या मैं सेम यही प्लान को फॉलो कर पाऊंगा। अगर जवाब आपका नो आ रहा है ना, तो आप ट्रेड को छोड़ दो। लेकिन अगर आपका जवाब यस आ रहा है, तो आप आराम से कितना कितना भी कंफ्यूजन हो आप सेटअप पे लो। लेकिन अगर आपका जवाब नो आ रहा है ये क्वेश्चन का, तो फिर आपका सेटअप कितना भी आपको कन्विंसिंग लगे, आप ट्रेड मत लो। नंबर 3 जो स्टेप है वो है आपको लॉस लिमिट सेट करना है। लॉस लिमिट क्या होता है, ये इंट्राडे में भी अप्लाई होता है, स्विंग में भी अप्लाई होता है। मतलब आपका जो भी कैपिटल है, लेट्स से 10,000 का कैपिटल है, तो अगर आपका 10% कैपिटल आपने लूज कर दिया है, राइट, मतलब आपने 1000 रुपीज का लॉस कर दिया है, तब आपको अपना रिस्क जो है, आपको अपना कैपिटल जो है वो कर देना है, आपको ये कर देना है, आपको 9000 कर देना है कैपिटल, और आपका रिस्क कर देना है 1% इसका, मतलब कि आपका जो रिस्क हो जाएगा वो 90 रुपीज का आपको रिस्क लेना है। पहले आप ले रहे थे 100 रुपीज का रिस्क, 1% ऑफ कैपिटल, लेकिन 10% अगर आपका कैपिटल डाउन हो गया, मतलब आपको लॉस होते होते आपका कैपिटल पहुंच गया 9000 पे। लोग कहते हैं ना कि कब आपको अपना कैपिटल घटाना है और कब बढ़ाना है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। और ऑन द अदर हैंड, अगर आपका 10,000 का कैपिटल है, आप अभी 1% रिस्क ले रहे हो, आपका 100 रुपीज का रिस्क हो रहा है, लेकिन अगर आपका कैपिटल 20% इंक्रीज हो जाता है, राइट, मतलब अगर आपका कैपिटल अभी लेट्स से 1 सेकेंड, अगर आपका कैपिटल ना आपको गेन होते होते आपका कैपिटल 20% इंक्रीज हो जाता है, तब आपको अपना रिस्क जो है वो बढ़ाना है, मतलब आपको अपना कैपिटल इंक्रीज करना है। हमारे पास ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि कब अपने कैपिटल को इंक्रीज करें, कब हम अपने कैपिटल को डिक्रीज करें। तो रूल यही है, 10% अगर लॉस हो गया तो आपको फिर कैपिटल को कम कर देना है, और अगर 20% आपको प्रॉफिट हो गया, मतलब 20% आपका अगर कैपिटल बढ़ चुका है, तब आप अपने कैपिटल को बढ़ा के फिर उसका आप 1% रिस्क लोगे, मतलब नाउ आप 12,000 का 1% रिस्क लोगे, तो आप 120 रुपीज पर ट्रेड रिस्क लोगे, राइट। इसको थोड़ा रिवाइंड करके देखना अगर समझ में नहीं आया तो ये था आपका स्टेप नंबर 3 जो मैंने बताया। नाउ स्टेप नंबर 4 वो होता है 30 सेकेंड पॉज रूल। मतलब इसका मतलब क्या होता है, ट्रेड लेने से पहले ना आप 3 सवाल पूछो, क्या ये मेरे सेटअप पे है, जो मैं सेटअप फॉलो करता हूँ, क्या मैं अभी बिल्कुल काम हूँ, मतलब मैं रिवेंज मोड में तो नहीं हूँ, ओवर एक्साइटेड नहीं हूँ, ओवर फियर में नहीं हूँ, और क्या मैं 3 लॉसेस को एक्सेप्ट कर सकता हूँ बैक टू बैक। अगर इन तीनों का आपको पॉजिटिव आंसर मिलता है तभी ट्रेड लो, अदरवाइज कुछ नहीं करना आपको, वो ट्रेड को स्किप कर देना है, क्योंकि ट्रेड्स तो बहुत आएंगे लेकिन आप उन्हें तभी ले पाओगे जब आपके पास कैपिटल रहेगा, राइट। तो आज से 30 डे चैलेंज एक फॉलो करो, अगले 30 डेज तक आपको 1% रिस्क लेना है, राइट।
और वो 3 लॉसेस का जो इमोशनल बफर रूल मैंने बताया वो आपको फॉलो करना है। तो उसके बाद देखो आपको ट्रेडिंग में आपको असली फ़र्क दिखेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में असली फ़र्क इंडिकेटर्स, स्ट्रैटेजीज़ इन सब से नहीं आता है। असली फ़र्क आता है आपके माइंडसेट से। तो ये आई थिंक आपको इससे हेल्प मिलेगी, आप अगर 30 डेज़ चैलेंज को फॉलो करते हो तो। ये था हमारा आज का वीडियो रिस्क मैनेजमेंट ट्रिक के ऊपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।